Welcome back to DAV e-learning class. Myself, Ajay Siha, Assistant Professor, Department of Geography, DAV College, श्री गंगानगर। इस सत्र में हम पहली बार ई-लर्निंग क्लास के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में बढ़ते हुए कोरोना काल के कारण अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कॉलेज और स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं मिली। तो इस वजह से DAV कॉलेज प्रशासन ने सभी बच्चों को उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉपर उनका सिलेबस का अध्ययन करवाने के लिए इस बार भी ऑनलाइन क्लास के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। तो आप सभी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। बढ़ते हुए कोरोना काल में एक बार फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं DAV कॉलेज की ई-लर्निंग क्लास के माध्यम से। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो आज हमारी क्लास है BA पार्ट 3 की, जिसमें हम 2 बुक्स का अध्ययन करते हैं। BA पार्ट 3 जियोग्राफी, जिसमें 2 बुक्स है। प्रथम रीजनल जियोग्राफी, प्रादेशिक भूगोल, और सेकंड है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो पेपर सेकंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया का है, यानी कि भारत का भूगोल। तो हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी क्लास में जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा होगी। तो आज जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो उसमें मैं आपको जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और ये क्लास हमारी मुख्यतः रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में। तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि हमें गत इस शैक्षणिक सत्र में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, या इसमें हमारा क्या सिलेबस है, जिसके बारे में हम पूरे सत्र में अध्ययन करेंगे या जिसका अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में हम आज थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सिलेबस 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। टॉपिक वाइज अलग अलग यूनिट में इसको विभाजित करते हैं, और हमें 5 यूनिट अध्ययन के तौर पर करनी होती है, जिसमें जो हम भारत के भूगोल के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे उनको डिवाइड किया गया है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहे, या ये रहे कि हम इस यूनिट में ये टॉपिक करेंगे, इस यूनिट में ये टॉपिक करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे इंडिया इन द कॉन्सेप्ट ऑन द साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, यानी कि भारत की एशिया में दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसके दक्षिण में भारत अवस्थित है। तो भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया देशों के साथ कैसा संबंध है, या उसके संदर्भ में उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट यूनिट में इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, मेजर टेरेन एलिमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर रूल इन शिपिंग, साइकोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल सिग्निफिकेशन। इसमें देखें तो भारत एक विभिन्नताओं का देश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जो विविधता में एकता है, यानी कि इस इतने विशाल भूभाग में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक दशाएं मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ लोग मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है। तो इस संदर्भ में इसको कहते हैं विविधता में एकता, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ इस यूनिट में भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक घटक और भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण में योगदान में क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक घटक और उनका भारत के भौगोलिक या भौतिक स्वरूप के निर्माण में क्या योगदान रहा है, यानी कि भारत को कितने स्थलाकृतिक भागों में बांटा गया है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र आदि भागों में विभाजित किया है। तो उनका हम विस्तृत से वर्णन करेंगे। उसके अलावा अफवाह प्रणाली और उसका कार्यात्मक महत्व कि भारत में कौन कौन सी अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो मुख्यतः इसमें 3 प्रकार है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। ये इतने टॉपिक फर्स्ट यूनिट में है। इसके अलावा जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें मुख्यतः जो टॉपिक हमारे रहेंगे वो है रीजनल एंड सेशनल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का प्रादेशिक और मौसमी बदलाव, जलवायु के प्रमुख घटक, उनका बदलाव या भारत की इस स्थलाकृति की जो जलवायु है वो कैसे है, उसके संदर्भ में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ द मानसून, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ वेस्ट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्थ वेस्ट और भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाएगा। उसके साथ साथ इसमें मृदा और मृदा के प्रकार, उनका वितरण, उनकी विशेषताएं आदि का भी उसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ साथ इस यूनिट में जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन, उसके प्रकार और वितरण का भी अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। इसके साथ वन और उनके उपयोग और उनके संरक्षण की जो आवश्यकता है उसके बारे में अध्ययन इसमें किया जाएगा। इसके पश्चात जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हम मुख्य तौर से एग्रीकल्चर, इरिगेशन, यानी कि भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है और भारत में की जाने वाली कृषि में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, उनका अध्ययन होगा। इरिगेशन की बात करें यानी कि सिंचाई, तो सिंचाई कि भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, किन माध्यमों से सिंचाई की जाती है। जैसा कि आपको पता है, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, कुओं द्वारा सिंचाई
उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है या जहाँ जल की उपलब्धता हो, वहाँ इनसे सिंचाई की जाती है। तो ये सिंचाई के प्रकार है, इसका हम अपनी 3rd यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसके साथ पश्चात आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कि भारत की कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है या बहुउद्देशीय परियोजना है वो क्या है। तो इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि एक कोई योजना शुरू करें और उसके हम बहुत सारे उद्देश्य लेकर उसको स्टार्ट करें, यानी कि किसी योजना को बहुउद्देशीय या कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किया जाए तो वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे मुख्यतः हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बांध के पढ़ेंगे, बांध के बारे में, या जो नदी घाटी पर बांध बनाए जाते हैं उसमें। तो बांध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल का संरक्षण करना, उससे जल विद्युत प्राप्त करना, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता करवाना, मत्स्य पालन करना, नौकायन आदि बहुत उद्देश्यों की पूर्ति इसके द्वारा की जाती है। तो इसके बारे में भी इस यूनिट में अध्ययन किया जाएगा। उसके पश्चात इस यूनिट में जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, कॉफी, टी, फ्रूट एंड वेजिटेबल ईट्स, यानी कि इसमें जो कृषि है उनके लिए, या कृषि में जो हम फसलें बोई जाती हैं मुख्य रूप से, उनके लिए भौगोलिक दशाएं, उनका उत्पादन और उनके वितरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो मुख्य मुख्य फसलें हमारे सिलेबस में दी हुई है उनमें सबसे प्रमुख है गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, कॉफी, चाय, फल और सब्जियां। इन सब के बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे कि इनके लिए हमें कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, इनका वितरण कहाँ कहाँ है और इनका उत्पादन कितना होता है। इस बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हमारी नंबर 4 यूनिट आती है जिसमें हम रिसोर्स, संसाधनों का अध्ययन करेंगे। और संसाधनों में मुख्य रूप से मिनरल संसाधन यानी कि खनिज संसाधन। तो इसमें आते हैं आयरन और लोहा इस्पात, माइका, मैग्नीज। मिनरल्स में हम लोहा इस्पात, अब्रक और मैग्नीज खनिज का अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन के जो हमारे टॉपिक होंगे, इनका वितरण, इनका उत्पादन और इनकी लोकेशन कहाँ है, इस संदर्भ में हम इस पर चर्चा होगी। और रिसोर्स में अन्य रिसोर्स है जो उसमें आता है पावर रिसोर्स यानी कि ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के तौर पर हम मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर का अध्ययन इसमें करेंगे। कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत और आणविक ऊर्जा, ये हमारे पावर रिसोर्स में अध्ययन टॉपिक है। उसके पश्चात इस यूनिट में नंबर 4 में इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग कि कौन कौन से उद्योग हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से आयरन एंड स्टील, लोहा इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
वस्त्र उद्योग, उसके पश्चात सीमेंट, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, इनका भौगोलिक वितरण क्या है और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, इसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ कागज और लुगदी उद्योग का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके पश्चात इस यूनिट में हम ट्रांसपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन। तो आप जानते हो कि मुख्य रूप से रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर वे यानी कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 4 यूनिट में इन टॉपिक पर हम हमारा चर्चा का प्रमुख विषय रहेंगे, ये हमारे प्रमुख विषय होंगे। इसके पश्चात जो हमारी लास्ट यूनिट है नंबर 5, उसमें हम चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लेन पीरियड, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप और उसमें साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय कृषि के विकास पर चर्चा की जाएगी। यानी कि वर्तमान समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका जो बदलता हुआ स्वरूप है वो कैसा है और जो पंचवर्षीय योजनाएं निर्धारित की गई थी उन योजनाओं में कृषि का विकास कैसे किया गया, इस बिंदु पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ इस यूनिट में हरित क्रांति बना परंपरागत कृषि, यानी कि जो प्राचीन काल में हम कृषि करते थे या लगातार जो कृषि करते आ रहे हैं वो और हरित क्रांति में जो डिफरेंस है उन दोनों में कंपैरिजन होगा। उसके अलावा भारत में कृषि का प्रादेशिकरण, कृषि प्रदेश और इसकी कृषि विकास नियोजन में सार्थकता आदि विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ इस यूनिट में जनसंख्या के स्थानिक वितरण, उसके घनत्व पर भी चर्चा होगी कि भारत के स्थल मंडल पर कितनी जनसंख्या विद्यमान है और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी निवास करती है। इसके साथ जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जो तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी और इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू क्या क्या होंगे। यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है, तेज गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या रहेंगे कि वो हमारे लिए हानिकारक है या हमारे लिए लाभदायक है, इस पे चर्चा होगी। और इसके साथ साथ नगरीकरण वर्तमान समय में नगरों का अधिक विकसित होना, या हम ये कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर अत्यधिक मात्रा में जो पलायन हो रहा है वो नगरीकरण है और उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा था सिलेबस। पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में विभाजित किया है, तो इस पे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है, जैसा कि आपको नाम से पता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और जो भारत का प्रमुख टॉपिक रहेंगे उसमें यह
लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि स्थिति और विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार, कि भारत की स्थिति और उसका विस्तार कहाँ है, कितना विस्तार है, क्या इसका क्षेत्रफल है, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कहाँ है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण, कि भारत का नाम कैसे बढ़ा, इसके साथ साथ भारत के क्या क्या नाम हैं और प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था। ये हमारे प्रमुख टॉपिक रहेंगे जो हमारी कल की क्लास होगी, कि भारत के भूगोल में सबसे पहले भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत का नामकरण कैसा हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस पर थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि भारत की जो स्थिति है वो अगर विश्व ग्लोब पे हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतर के माध्यम से देखें तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरा, संपूर्ण विश्व कुछ मुख्य रेखाओं द्वारा या काल्पनिक रेखाओं द्वारा विभाजित है, जिसमें 3 मुख्य है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जो भूमध्य रेखा है संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड और जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश, उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और जो भारत की स्थिति है वो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसके बारे में हम जो विस्तृत चर्चा है कि इसकी स्थिति विस्तार क्या है, इसका कितना एरिया है, पॉपुलेशन कितनी है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, हमारी जलीय सीमा किसके साथ लगती है, और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन सब के बारे में हम हमारी चर्चा हमारी कल की ई-लर्निंग क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको बताया कि हम इस सत्र में जो भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे उसमें हमारे मुख्य बिंदु क्या है, कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, यानी कि सिलेबस में जो हमारे टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आपको बताया। ये मुख्य हमारे टॉपिक है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम भारत के भूगोल के बारे में, भारत पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।